बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह व अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है। इस महीने के साथ इस्लामी शाआइर का ताल्लुक़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़िलहिज्जा उन महीनों में से एक महीना है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतरम एहतराम वाले और अशहुर हुरुम से ताबीर फरमाया है कि इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़मीन व आसमान की पैदाइश के दिन से ही महीने जो हैं वो 12 हैं, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले एहतराम वाले हैं। उनमें से एक महीना ज़िलहिज्जा का भी है, जिसको हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सलासुम मतवालियातुन, 3 महीने यके बाद दीगरे लगातार हैं, ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा रजब। ये 4 महीने हैं। सबसे पहले तो पूरा महीना हुर्मत वाला है। दूसरे, इस महीने के साथ अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अहकाम इस महीने से मुतअल्लिक़ किए हैं। हज का मोहतम बिशान अमल इसी महीने के अंदर होता है, और उसके अंदर, उस हज के अंदर जो अरकान हैं, उन अरकान में से एक अक्सर का ताल्लुक़ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है। और हज की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, दीन हनीफ के मानने वालों के लिए वहीं से किए, जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल-हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़, कि आप ऐलान कर दीजिए हज का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल-हज्ज, आप लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। दूर दराज से लोग आपके पास आएंगे हज करने के लिए, यानी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर। हज के अमाल अक्सर इनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है, उसी का कोई ना कोई नमूना मौजूद है हज के अंदर। ये अमल भी ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर अदा किया जाता है। क़ुरबानी का अमल और मुसलमानों का त्यौहार, ये भी इसी महीने के अंदर है। इसका ताल्लुक़ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। लिहाजा मजमूई तौर पर इस महीने का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। इसी वजह से आज मैंने जो शुरू में आयत तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर आने वाले इम्तिहानात का तज़किरा किया है, और साथ ही साथ उनके कामयाब होने का ऐलान भी फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आज़माया चंद चीज़ों के अंदर, फ़अतम्महुन्न, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस आज़माइश को मुकम्मल किया, यानी उसके अंदर खरे उतरे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुज़्दा सुनाया, खुशखबरी सुनाई है, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा,
कि मैं आपको लोगों का इमाम और पेशवा बनाने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी आने वाली नस्ल को नहीं भूले और फरमाया क़ाल वमिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझी को नहीं, मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद में से भी इमाम और पेशवा बना दीजिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ इनकी कबूल फरमाई एक शर्त के साथ, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि आपकी बात कबूल है लेकिन मेरा ये वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, ज़ालिमों को पेशवा नहीं बनाया जाएगा। ज़ालिम से मुराद कौन? हम ज़ालिम का सिर्फ़ एक माना समझते हैं, किसी ने किसी के ऊपर जुल्म कर दिया, उसका हक़ दबा दिया, उसको नाजायज़ तकलीफ़ पहुंचा दी, ये आदमी ज़ालिम है। ये जुल्म का एक माना है, यकीनन ये भी जुल्म है लेकिन ये जुल्म का एक माना है। कुरान कहता है सबसे बड़ा जुल्म इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। उलमा ने जुल्म की जो तारीफ़ की है वो ये वज़उ शै फ़ी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा देना यह जुल्म है। किसी का कोई हक़ है वो हक़ उस तक न पहुँचाना ये जुल्म है, किसी का कोई मर्तबा उसको उस मर्तबे पर न पहुँचाना ये जुल्म है। जिस चीज़ का जो हक़ है, जिस चीज़ का जो मर्तबा है, उस मर्तबे तक उसको न पहुँचाना ये जुल्म है। लिहाजा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्तहिक़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है इस बात का कि उसकी इबादत की जाए। लिहाजा इबादत के अंदर किसी और को शरीक करना ये अल्लाह के हक़ को ज़ाया करना है और ये सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और अल्लाह की वहदानियत का तसव्वुर और इसका मानना ऐसा ज़रूरी है कि अगर कोई आदमी, फ़क़हा ने इस मसला लिखा है, अगर कोई आदमी ऐसी जगह पर हो कि वहाँ उसका किसी और से ताल्लुक़ ही ना हो, अकेला किसी जंगल बयाबान के अंदर है, ज़िंदगी में किसी इंसान से उसने मुलाकात ही नहीं की है, लेकिन दुनिया के अंदर है, दुनिया की गर्दिश को देख रहा है, अपने आसपास के चरिंद परिंद को देख रहा है, नबातात और हैवानात को देख रहा है। लिहाजा एक सलीमुल फितरत अक्ल की बुनियाद पर इसका तौहीद का मानना वाजिब है। ये ऐसा हुक्म है जो किसी भी हालत में टलता नहीं है। लिहाजा जो आदमी इसके अंदर अल्लाह को हक़ को ज़ाया कर दे वो सबसे बड़ा ज़ालिम। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्त रखी, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, आपकी ज़ुर्रियत में से उन लोगों को मेरा ये वादा नहीं पहुँचेगा जो जुल्म करने वाले हैं। बड़ा जुल्म शिर्क है और उसी हिसाब से नीचे आते चले जाइए, जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ा जुल्म। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है उम्मत मुस्लिमा से, इसलिए कि यह उम्मत रूहानी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। कब वादा कब है? वादा तब है जब ज़िंदगी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तरीक़ा रहा है? आपकी ज़िंदगी उसकी पूरा नमूना है। मैं मुख्तसर में उसके तरफ इशारा करता चलूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे घराने के अंदर हुई जिस घराने के अंदर सिर्फ बुत पूजा नहीं जाता था बल्कि बुत बनाया जाता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शुऊर को पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने बाप को नसीहत की, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल मुल्क मा, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। नबूवत मिली है कि मेरे रब अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है। फत्तबिअनी, लिहाजा आप मेरी इत्तिबा कर लीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा। या अबती इन्नी, या अबती ला ताअबुद शैतान लिमा ताअबुदु मा, या अबती लिमा ताअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। यहाँ से शुरुआत की है, अब्बा जान ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, आपको किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। मेरे पास इल्म है,
आप मेरी इत्तिबा कर लीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा। या अबती ला ताबुद शैतान, अब्बा जान शैतान की परस्तिश मत कीजिए, शैतान अल्लाह का बड़ा नाफरमान है। इन्नी अखाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया, अब्बा जान मुझे इस बात का खौफ है, अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, कि रहमान की तरफ से आपको कोई अज़ाब पहुँच जाए और आप शैतान के दोस्त बन जाएं। ये नसीहत कर रहे हैं अपने बाप को वहदानियत पर लाने के लिए। यहाँ से दावत शुरू है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। यहाँ उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का तज़किरा है, और अज़ाब जो होता है नतीजा वो कहर का होता है, गुस्से में अज़ाब दिया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रहमान के साथ अज़ाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बताया ये उलमा ने कि अल्लाह की असल सिफत तो ये है किसी को अज़ाब देता नहीं है, लेकिन जब बंदा हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर सिफत रहमत के बावजूद इहक़ाक़ हक़ के लिए, या यूँ कह लीजिए अदल व इंसाफ के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अज़ाब देता है ताकि दूसरे लोग इससे नसीहत पकड़ें। लेकिन वालिद साहब ने बात सुनी नहीं और कहा राग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया क़ाल सलाम। वाक़या तफ़सीली है, कहा छोड़ दो, मेरे माबूदों का बुरा भला कहना छोड़ दो, नहीं हो सकता छोड़ के चले जाओ मुझको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर चले गए और ये कहते हुए गए सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी, मैं तो अपने रब से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। ये मसला अलग है कि गैर मुस्लिम रिश्तेदार के लिए इस्तिग़फ़ार जायज़ है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कह दिया था, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। नबी के लिए और ईमान वालों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो किसी मुश्रिक के लिए इस्तिग़फ़ार करें, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो पता चला इस्तिग़फ़ार जायज़ नहीं है। वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत के अंदर जवाब दे दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतअय्यन वक्त तक अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया था, जब उनको मना कर दिया गया तो उन्होंने इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया था। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए, फिर हिजरत की है, छोड़ा है तो हिजरत की है। इराक़ गए, इराक़ से शाम गए, शाम से मिस्र गए, वतन को छोड़ा इसी दीन के लिए। फिर औलाद नहीं हो रही थी, मैं मुख्तसर में सब कर रहा हूँ, औलाद नहीं हो रही थी। तकरीबन 90 या 92 साल की उम्र के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से। जब ये बच्चा बड़ा हुआ, बीच में नमरूद का वाक़या पेश आया, सारी चीज़ें। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा अभी छोटा ही था तो हुक्म आ गया कि इसको बीवी और बच्चे दोनों को ले जाकर छोड़ दो। कहाँ? ऐसी जगह पर जहाँ ना आदम है ना आदमजाद, ना कोई सब्ज़ा है ना पानी है। पहले से बताया नहीं गया। इब्राहीम जिब्रील अलैहिस्सलाम रहबर के तौर पर चल रहे हैं साथ में, और एक जगह जाकर कह दिया कि यहीं छोड़ दो। हाजरा अलैहिस्सलाम पूछ रही है मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि आप जाइए, ये यहीं रहेंगे। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर में उन्होंने पूछा क्या अल्लाह का यही हुक्म है? सर हिलाया, अल्लाह का यही हुक्म है। तो ये ईमान बोला है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का कि इदल लन युज़य्यना अबदा, कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। और फिर जो खजूर और बशकीज़े में पानी देकर गए थे, कुछ दिनों में वो ख़त्म हो गया। अब भूख है और प्यास है। फिर वो वाक़या पेश आया कि इब्राहीम सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाया है पानी की तलाश के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जमज़म का कुआँ बनवाया, जमज़म का चश्मा जारी कराया। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने पाँव मारा, अपना जमज़म का चश्मा जारी हो गया, और एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा है और जमज़म का कुआँ जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। इतने के बाद अल्लाह उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को छोड़कर वापस आ रहे थे, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जब घर वाले नज़रों से ओझल हो गए और एक पहाड़ की ओट में आब आए, और ये जो आजमाइश थी, आजमाइश मुकम्मल हो गई,
तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किए, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़ीदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये लंबी दुआ की है, मैं तर्जुमा सिर्फ पहली दुआ का कर देता हूँ। क्या कहा? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे रब, हमने अपने अहले खाना को ऐसी वादी के अंदर जिसके अंदर कोई सब्ज़ा नहीं है, गैर दी ज़रअन, आपके पाक घर के पास, मोहतरम घर के पास हमने बसा दिया उनको। क्यों? ये कुर्बानी क्यों दी है? रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, हमारे रब, ताकि ये नमाज के कायम करने वाले बने। यानी यह कुर्बानी इसलिए है ताकि इनकी अपनी आखिरत बन जाए। हम गौर कर लें अपनी ज़िंदगी के ऊपर। फ़जअल अफ़ीदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, लिहाजा लोगों के क़ुलूब को इनकी तरफ माइल कर दिया। अभी यहाँ कोई नहीं है, ना सब्ज़ा है, ना आदमी है, कुछ नहीं है, लोगों के क़ुलूब को इनकी तरफ माइल कर दे, लोग इधर आए। लिहाजा ऐसा लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ायरीन उसी जगह पड़ जाते हैं। आगे फरमाया वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, और उनको ऐसे फलों से रिज़्क़ अता फरमा, और उनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये शुक्र करने वाले बने। दुनिया देख रही है कि आज उस इलाक़े के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर, दुनिया के जो फल मयस्सर हैं, पूरी दुनिया में कहीं इतने फल मयस्सर नहीं हैं। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से वो लोग जो अपने फल को उस इलाक़े की तरफ भेजते हैं, वो ये समझते हैं कि इससे हमारे फल के अंदर बरकत होगी। अरब का ये आम मिजाज है। चुनांचे लोग अपने बाग का पहला फल मक्के के अंदर भेजा करते थे ताकि हमारे फलों के अंदर बरकत हो जाए, और लोगों का मुशाहिदा है ये। वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को वहाँ बसाया, चले आए। फिर जब ये औलाद बड़ी हुई तो अब क्या देख रहे हैं? फलम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम। जब बच्चा बड़ा हुआ, इनके साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम करने लायक हुआ, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तकरीबन 12-13 साल की उम्र का हुआ। अब बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने लायक हुआ तो कह रहे हैं इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। बच्चे से कह रहे हैं मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुमको ज़बह कर रहा हूँ, लिहाजा देख लो तुम्हारी क्या राय है। उलमा ने लिखा है यहाँ पर, यहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ख्वाब की बात पे अमल किया जाए कि नहीं, पूछ ये रहे हैं बताओ खुद से राज़ी हो कि ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फ़ंज़ुर माज़ा तरा। लेकिन बेटा आइंदा होने वाला नबी और नबी के साहबजादे थे, कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर, वो भी जानते थे कि ये ख्वाब नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। कब अब्बा जान जो कहा जा रहा है कर गुजरो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अमल किया और अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ज़बह मुतअय्यन नहीं था, छुरी भी चला दी। वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम, नहीं ज़मीन पर लिटा दिया और छुरी चलाई लेकिन गर्दन कटी नहीं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। यही तो ख्वाब देखा था कि बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ, ये तो नहीं देखा था ज़बह कर दिया, इतना हो गया। क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। यहाँ पर मैं अक्सर कहा करता हूँ, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का तर्जमा यहाँ पर मुझे बड़ा पसंद आता है। हज़रत तर्जमा करते हैं कि वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहीम शाबाश, बस एक लफ्ज़,
तुमने तो हक़ अदा कर दिया। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक अज़ीम क़ुरबानी इसके बदले में तुमको दे दी। जन्नत से मेढा लाया गया जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर ज़बह किया गया। उलमा कहते हैं कि ये वही मेढा था जो हाबील और काबिल आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दोनों ने कुर्बानी पेश की थी। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई थी, और पिछली उम्मतों के अंदर तरीक़ा ये था कि जब कोई कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश करता था तो आसमान से एक आग आती थी और उस कुर्बानी को खा जाती थी। ये इस बात की अलामत होती थी कि कुर्बानी कबूल है, और अगर आग नहीं आई तो कुर्बानी कबूल नहीं है। ये हाबील की कुर्बानी थी जो कबूल हो गई थी, और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी। ये वही मेंढा था जो भेजा गया जन्नत से। ये इस उम्मत का इम्तियाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के ऐब के ऊपर पर्दा डाला है। हम जब कुर्बानी करते हैं तो हर आदमी इस बात को यकीनी समझता है कि हमारी कुर्बानी कबूल है। कबूल होने और ना कबूल होने को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह नहीं किया इस उम्मत के लिए। इस उम्मत के इम्तियाज़ात नबी अलैहिस्सलाम ने गिनाए हैं। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, पूरी ज़मीन इस उम्मत के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह है, और ज़मीन से पाकी हासिल की जाती है। अगर पानी ना हो तो तयम्मुम कर सकते हैं। यह इस उम्मत का ख़ासा है। पिछली उम्मतों के अंदर अपनी इबादत के लिए अपना इबादत खाना होना ज़रूरी था, और पानी का बदल मिट्टी नहीं थी। इसी तरह माले गनीमत के सिलसिले में भी पिछली उम्मतों के अंदर यही था कि आसमान से आग आती थी, माले गनीमत को खा जाती थी। ये इस बात की अलामत होती थी कि जिहाद कबूल है। लेकिन इस उम्मत के अंदर गनीमत को हलाल करार दे दिया गया, आसमान से आग नहीं आती। यह इस उम्मत का इम्तियाज़ है। और एक चीज़ और नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, यानी इस उम्मत के ऐब के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा डाला है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बे को ज़बह किया, सब कुछ अपना पेश कर दिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने तमगा दिया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद चीज़ों में आजमाया और उन्होंने उसको पूरा कर दिखाया। और फिर तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुज़्ज़ा सुनाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का इमाम और पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत में, मेरी ज़ुर्रियत में भी ऐसे लोग हो जिनको इमाम और पेशवा बनाया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा जो वादा है ये ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। अब हम अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। जब शरई तकाज़े, शरीयत के तकाज़े हमारे सामने आते हैं तो हम अपने तकाज़ों को दबा कर शरीयत के तकाज़ों पर कितना अमल करने वाले हैं। इतनी कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुज़्ज़ा सुनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी तो अपनी मनचाही गुजारें, जी चाही ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी के अंदर ईमान और आमाल की बुनियाद के नाम पर कुछ ना हो और हमारे साथ मामला वो किया जाए जो उनके साथ किया गया। ई ख़यालस्तो जुहाल, ई ख़यालस्तो मुहालस्तो जुनू, इसी चीज़ को सामने रखकर जो रिवायत मैंने तिलावत की उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बुनियाद बताई थी। कि ईमान किसको कहते हैं? मन आता लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए दे, व मना लिल्लाह, अल्लाह के लिए रोक ले, व हब्ब लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे यानी उसको राज़ी करने के लिए, व अबग़ज़ लिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी से नफ़रत करे, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, इसने अपने ईमान की तकमील कर ली। और जिसके अंदर ये चार चीज़ें ना हों, ईमान तो है लेकिन कामिल ईमान नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो मुतवज्जे होती है वो ईमान के कमाल के साथ मुतवज्जे होती है। लिहाजा इस ज़िलहिज्जा के मौके पर हम इस बात का अज़्म करें कि आइंदा ज़िंदगी के अंदर हमने आज अपने बकरे की कुर्बानी की है, अपने माल की कुर्बानी की है, और कुर्बानी करते वक्त हमने कहा है इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दुआ नहीं है, ये एक अहद है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। किस तरह दो आशिक और माशूक जब आपस में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो किस तरह निभाते हैं। अपने माशूक
अल्लाह तबारक व तआला के साथ हकीकी इश्क है एक ईमान वाले का। इस आशिक ने अपने रब के साथ ये कसम खाई है, कसम तो नहीं खाई है लेकिन कहा है, वायदा किया है, इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसके सही तरीके से बरतने का तरीक़ा भी मालूम करके उसके मुताबिक अमल किया जाए, तब तो ये ज़िंदगी भी कामयाब है और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब है। वरना फिर जो बात मैंने पहले कही कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आजिज़ रहेगा कि अपनी जी चाही ज़िंदगी गुजारे। मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, आजिज़ है, अपनी जी चाही ज़िंदगी गुजार रहा और अल्लाह से चाहता है कि जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल जाए। इसी को शायर ने कहा है कि मुसलमान होने के बारे में कि ये शहादत जो है उल्फत में कदम रखना है, लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।